टॉप 70+। एकदम आसान है, बस बढ़िया से आप मैराथन करके आइए। मैथ और रीजनिंग में फुल कर सकते हैं। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं। टीसीएस में रीजनिंग और मैथ का जो लेवल था उससे इसमें आसानी है। यहाँ एग्जाम में 20 मिनट पहले ही सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा कि जो रीजनिंग का पार्ट है उसमें 1 या 2 क्वेश्चन मैथ का डाला हुआ। ये एग्जाम के सर आपका एकदम बढ़िया। कितने क्वेश्चन आपने किए? 100 में से 87 अटेम्प्ट। 87 क्वेश्चन। 87 में कुछ आपको गेस भी करना पड़ा या क्वेश्चन आ रहे थे? मैथ और रीजनिंग में फुल कर सकते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन सस्पेंस में था। अगर आपको एग्जैक्ट मतलब जैसे फॉर्मूला याद है तो 2D 3D मैथ में जैसे है तो उस पर अगर खटभुज के क्षेत्रफल पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था, अगर वो आपको याद है तो आप पूरा बना पाएंगे। 15 में 15 कर सकते हैं। अच्छा, मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसके पहले जो पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर में, जी। उसी तरीके आ रहे हैं या उससे भी आसान आ रहे हैं? एकदम उससे भी आसान आ रहे हैं। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है मैथ में। इसकी प्रैक्टिस आपने कैसे थी? मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे या बुक से ही आपने पढ़ा? सबसे पहले मतलब किसी भी टीचर से आप अपना मैथ कंप्लीट कर लें, उसके बाद प्रैक्टिस करते रहें। रिवीजन प्रैक्टिस, टेक्स्ट बुक पे प्रैक्टिस करते रहिए। अच्छा, यहाँ आने से पहले आपने जैसे आप टेक्स्ट बुक पूरा टेस्ट आप लगाते थे टाइम फ्रेम में, जैसे आपका 90 मिनट यहाँ पेपर होता है उसी तरीके, या कभी भी आप जिस सेगमेंट का आप चाहें उस तरीके से प्रैक्टिस आपने किया? नहीं, मेरा क्या है कि अगर आप मैथ रीजनिंग, सबसे पहले मैं रीजनिंग सॉल्व करता हूँ, 15 से 20 मिनट में हो जाता है। उसके बाद फिर मैथ और फिर कंप्यूटर के बाद जो बचा समय उसमें जीएस। मैंने यहाँ एग्जाम में 20 मिनट पहले ही सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर डाला। 20 मिनट पहले ही? जी। मैथ के चैप्टर्स आप बता सकते हैं? मैथ के चैप्टर में प्रॉफिट लॉस हो गया, उसके बाद परसेंटेज हो गया। 2D 3D से 3 या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। 2D 3D के लिए स्पेशल आप फार्मूला जरूर याद करके आए। जितने भी फार्मूला हैं अगर याद है तो आप बन जाएगा। हमारे शिफ्ट में प्रिज्म और पिरामिड से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, बाकी अन्य में मिल सकता है। और रीजनिंग में सीरीज से क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद ये अल्फाबेटिकल रीजनिंग भी आती है। उसके बाद ये वर्बल और नॉन वर्बल में जो जैसे चित्र वाले फॉर्म है, प्रतिबिंब वाले, ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये जीएस का जो पार्ट होता है इसमें करंट अफेयर भी आपका इंक्लूड रहता है, तो इसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं? मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा कि जो रीजनिंग का पार्ट है उसमें 1 या 2 क्वेश्चन मैथ का डाला हुआ है। आप जरूर उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके आइए। जीएस वगैरह में? जीएस में जैसे करंट अफेयर्स में हम देखें तो 2025 के 4 से 5 क्वेश्चन है। और बाकी जो स्पेशल टॉपिक हुए हैं, जैसे 1994 में कोई राष्ट्रमंडल करके है, अच्छी जो मतलब खेल और पुरस्कार जो भी है, पुराना पूरा खेल से रिलेटेड। हाँ जी। और उसके बाद जो जैसे कोई कवि है उसकी रचना क्या है, ये सब जो विशेष करके है पुस्तकों। हाँ। और जीएस में आप किस सेगमेंट से क्वेश्चन आया था? जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी, किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहे हैं? हिस्ट्री में एकदम मतलब इजी क्वेश्चन ही कह सकते हैं। हिस्ट्री और पॉलिटी में अगर अनुच्छेद आप जरूर याद करके आइए, उसमें 2 या 3 क्वेश्चन फंस जाएंगे आराम से। अच्छा, हिस्ट्री में आपके किस सेगमेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं? मॉडर्न हिस्ट्री से या एंशिएंट मेडाइवल वगैरह? लगभग 1-2 क्वेश्चन लगभग मिला करके सब। आधुनिक में भी एक आध 2 क्वेश्चन था, अधिवेशन से करके था। इनमें किसका वेटेज आपको ज्यादा लगा? जीएस में किस पार्ट का? जीएस में देखें तो जैसे करंट अफेयर्स मोस्टली था, जैसे 10 क्वेश्चन 10 प्लस था। और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन था। MS वर्ड MS एक्सेल यही आ रहा है। आसान था या डीप पूछ रहा है ज्यादा? एकदम आसान है, बस बढ़िया से आप मैराथन करके आइए जो अच्छा। YouTube पे करवाया गया है। बस 3 देख लीजिए आराम से और प्रैक्टिस कर लीजिए। मैराथन क्लास अगर आपने सभी सेगमेंट के देखा था या कंप्यूटर वगैरह? नहीं, बस केवल कंप्यूटर का मैंने देखा है, बाकी मैंने सब। मैराथन का आपको लगता है फायदा कुछ मिलता है एग्जाम? बहुत फायदा है, लेकिन अब जैसे जो पढ़ा रहेगा उसी को फायदा है। ये कहें कि हम हाँ वही तुरंत अब 2-4 दिन एग्जाम बचा है तो मैराथन करके जाएंगे थोड़ी मिल जाएगी। मैराथन सब करते हैं 2x पे, जैसे भैया बता रहे हैं 2x पे ज्यादा लोग मैराथन करते हैं। 2x करें चाहे 3x करें, वो कोई फायदा नहीं। अगर आपका पहले से चैप्टर या और सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो कोई मतलब नहीं। भैया आपका एग्जाम कैसा रहा? एग्जाम अच्छा था। ये नहीं, ये येलो बैकग्राउंड, ये हाँ। भैया आपका एग्जाम कैसा रहा? एग्जाम काफी अच्छा था मेरा। मैं 90 अटेम्प्ट किया हूँ। क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा? प्रीवियस ईयर के हिसाब से आपको प्रीवियस कठिन ईयर लगा या टीसीएस से इजी लगा? इससे से आसान? हाँ, टीसीएस में रीजनिंग और मैथ का जो लेवल था उससे इसमें आसानी आया है। तो किस तरीके से आसान? मतलब कैलकुलेशन उतना ज्यादा नहीं है या क्वेश्चन ही आसान? मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं कि बिना पेन के भी सॉल्व हो सकते हैं। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है उसमें, नॉर्मल ही है। चैप्टर्स वगैरह कहाँ से पूछे जा रहे हैं मैथ में क्वेश्चन? मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट से थे सवाल, और लगभग हर सभी चैप्टर से थे। एडवांस मैथ के तो थे ही नहीं, ज्योमेट्री बस मेंसुरेशन से थे। और ये आपका क्या नाम, रीजनिंग वगैरह से? रीजनिंग में सीरीज के क्वेश्चंस थे, ठीक ठाक ही थे। बाकी मिरर इमेज के थे और कोडिंग टाइप के थे।
कौन सा? नहीं नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह से नहीं थे, नॉर्मल ही थे। और जीएस और करंट अफेयर वाला जो पार्ट है, करंट अफेयर 2023 के 23, 24, 25 के ही थे, और जीएस में बुक्स से काफी क्वेश्चंस थे। अच्छा ये आपने करंट अफेयर कैसे तैयार किया था? क्योंकि करंट अफेयर कोई भी मैगजीन आती है तो ज्यादा से मैं ज्यादा एक साल का परमार रहता है। सर का देखा था, परमार सर दिए थे, परमार एसएससी करके है जीएस का, उन्हीं का ये फॉलो किए थे। अच्छा कुछ आप एरिया बता सकते हैं करंट अफेयर में कहाँ कहाँ से? बुक से, बुक जो भी लेटेस्ट बुक्स हैं उन सबको तैयार कर लो। और उससे खेल सवाल- वगैरह से? खेल वगैरह से भी क्वेश्चन आए थे? खेल से भी थे सवाल, पुराने या 2023-24? पुराने ही थे कि मतलब वो कब, वो स्टेट कौन से स्टेट कब ऑर्गेनाइज कराया था, इस टाइप में अच्छा क्वेश्चन। जो कंप्यूटर क्वेश्चन आ रहे हैं ये आसान आ रहे हैं या आपको लग रहा है कि थोड़ा हार्ड आ रहे हैं, डीप? नहीं, इजी थे कंप्यूटर के भी। नॉर्मल अगर कोई पढ़ा भी ना हो, कंप्यूटर थोड़ी भी जानकारी हो तो 4-5 क्वेश्चन कर सकता है। अच्छा इस तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कट ऑफ ज्यादा जा सकती है? कट ऑफ 70 प्लस इसके पहले मेरे हिसाब से लग इसके रहा है। पहले कितना गई थी? पिछली बार शायद 66 फाइनल कट ऑफ गया था, 66। इस बार ज्यादा जाने को मिला हाँ, इस क्योंकि बार ज्यादा। सारे बच्चे बोल रहे हैं हाँ, कि आसान पेपर पेपर। इजी होने के कारण ज्यादा जाने के तो पूरे चांसेस है, पर इस बार वैकेंसी भी पिछली बार से ज्यादा है। बाकी देखिए क्या होता कुछ सजेशन आप देना चाहेंगे जिनका अगले शिफ्ट में एग्जाम है? है। जिनका एग्जाम है बस आराम से कूल माइंड होके जाओ, जो पढ़े हो उस पर विश्वास रखो। बाकी एग्जाम सब बहुत टफ नहीं आ रहा है, अच्छा होगा एग्जाम। उसके बाद अपनी तैयारी करो फिजिकल की, ठीक क्योंकि फिजिकल मेन है दौड़ना। बिल्कुल बिल्कुल।